लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी हार जीत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित तुलाराम शास्त्री को सबसे बड़ा दुख ये था कि इस समय लोग चारों ओर चांदी काट रहे हैं। कोई ब्लैक मार्केटिंग से हजारों के वारे न्यारे कर रहा है, कोई रिश्वत लेकर तिजोरी भर रहा है, कोई कल कारखानों में लंबी मजदूरी पा रहा है, परंतु शास्त्री जी का कहीं डौल नहीं लगता। लोग अब भी सत्यनारायण की कथा में 20 आने से अधिक नहीं देना चाहते। जन्मपत्र तथा कुंडली इत्यादि का भी वही पुराना भाव चल रहा है। एक दिन आपने पत्नी से परामर्श किया, सबकी मजदूरी बढ़ गई है, सब चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, अतः हम भी अपनी दक्षिणा क्यों न बढ़ा दें। पत्नी ने कहा, समझ लो, ऐसा ना हो कि जो मिलता है वो भी हाथ से चला जाए। वो हाथ से कैसे चला जाएगा? शास्त्री जी ने भ्रुकुटी चढ़ाकर पूछा। जब अधिक मांगोगे तो लोग काम ही न कराएंगे। क्यों ना काम कराएंगे? मूर्खत्व मति लोभता, मतलब केवल मूर्खत्व से है, लोभता का तो अभी प्रश्न ही नहीं है। ये क्या कह गए? तुम स्त्रियों के स्वभाव का एक श्लोक है, उसी का टुकड़ा कहा। अपना सोच समझ लो। बिना कुछ कहे सुने तो कोई बढ़ाएगा नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, सोते सिंह के मुंह में हिरन, जो है सो नहीं घुसते। जैसा तुम्हें जान पड़े वैसा करो, पत्नी ने अंतिम उत्तर दे दिया। खैर, एक बेर तो यत्न करना ही चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्न करने से सिद्ध न हो तो दोष नहीं है। दूसरे दिन एक महाशय जन्मपत्र बनवाने आए। शास्त्री जी उनसे बोले, 5 रुपए लगेंगे। 5 रुपए? 2 रुपए में बना देते थे। अब 2 रुपए में नहीं बनेगी, कागज कितना महंगा है और मिलता भी नहीं। तो 3 तो ले लीजिए, एकदम से 5। 3 का अंक अशुभ होता है। अच्छा 4 सही, अब तो प्रसन्न हो। खैर 4 ही सही। उसके चले जाने पर आप पत्नी से बोले, देखो उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मः, बिना उद्योग के कुछ नहीं होता। इसी बीच में दीपावली आ गई। शास्त्री जी के एक यजमान बोले, शास्त्री जी इस बार आप जुआ खेलें, द्यूतकार हमसे न होगा। भाग्य की परीक्षा लीजिए, मेरा मन बोलता है आप शर्तियां जीतेंगे। शास्त्री जी ने कुछ क्षण विचार किया, सोचा आजकल हमारे दिन तो अच्छे ही हैं, सब कार्य की दक्षिणा 2-2.5 गुनी हो गई। यदि ऐसे में जुए में भी जीत जाएं तो आश्चर्य ही क्या है। ये सोचकर यजमान से बोले, कौन जुआ खेलना चाहिए? 16 ही खेलिए, ताश खेलिए। रनफलास आता है? हाँ, रंगफलास तो कुछ कुछ आता है। तो वही खेलिए। आप खेलते हैं? हाँ, तो आपके यहां ही आकर खेलूंगा। आ जाइए। आज? हाँ, हमारे यहां तो रोज होता है, चौथ से आरंभ हो जाता है। अच्छा, तो आज आवेंगे। पुरुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति, बिना पुरुषार्थ भाग्य सिद्ध नहीं होता। रात में भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर और टेंट में 20 रुपए लगाकर शास्त्री जी यजमान के घर पहुंच गए। वहां फड़ जमा हुआ था। शास्त्री जी का स्वागत किया गया। शास्त्री जी को भी बांटो, यजमान ने कहा। बोर्ड बसिए, बांटने वाले ने कहा। कितने का बोर्ड है? शास्त्री जी ने पूछा। बोर्ड तो एक आने का ही है, चाल चाहे जितनी बढ़ा सकते हो। शास्त्री जी ने एक कन्नी बसी। जब पत्ते हाथ में आए तो देखकर तुरंत फेंक दिए। यजमान बोला, ये क्या किया? अपने टर्न पर पत्ते फेंका कीजिए, इस तरह तो दूसरों का खेल खराब होता है। फिर पत्ते बांटे गए। शास्त्री जी ने पत्ते देखकर मुंह बनाया और उन्हें इस प्रकार हाथ में लिया कि जिससे लोगों को पता चल गया कि रख जाएंगे। यजमान ने पुनः टोका, ये आप क्या करते हैं? क्यों, इस बेर तो मैंने पत्ते नहीं फेंके। फेंकने से अधिक है, आप इस तरह लिए हुए हैं कि मालूम हो गया कि कुछ नहीं है। तीसरी बार पत्ते बंटने पर शास्त्री जी के पास रन आया। शास्त्री जी का मुख खिल गया। बोर्ड की ओर देखा तो एक कन्नी कम थी। आप बोले, इसमें एक कन्नी कम है, कौन नहीं चला? हमें चलना है, कहकर एक ने कन्नी फेंक दी। हाँ बोलो, क्या रखे जा रहे हो? एक आध चाल तो चलो। शास्त्री जी बोले, इस दफा आप बड़ी तत्परता दिखा रहे हैं, मालूम पड़ता है आपके पास पत्ते आ गए, इसीलिए मैं रखे दे रहा हूं। ये सुनते ही शास्त्री जी ने पत्ते पटक दिए और बोले, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्यों, क्या हुआ? हमारे पत्ते देख लिए।
हमसे कसम ले लो जो एक भी पत्ता देखा हो। फिर कैसे समझ गए कि हमारे पास पत्ते आ गए? इसका डंका तो आप स्वयं पीट रहे थे, हम क्या करें? इस प्रकार शास्त्री जी खेलते रहे। जब कुछ न आवे तब पत्ते हाथ में रखना उन्हें भारी हो जाए। जब कुछ आ जाए तो झट चैतन्य होकर खोज करने लगे कि कौन क्या चला है। ये देखकर लोग समझ जाते कि शास्त्री जी के पास पत्ते पहुंच गए। एक बार आपके पास एक केक की ट्रेल आ गई। फिर क्या था, शास्त्री जी लाट साहब हो गए। बोर्ड को देखा कि सब कन्नियां आ गई हैं। जिसने पहली चाल चली उससे बोले, क्या चवन्नी की चाल चलते हो, लंबी चाल चलो। वो बोला, भाइयों सावधान हो जाओ, शास्त्री जी जोरों पर है। शास्त्री जी रक्त का घूंट पीकर बोले, मेरे पास क्या धरा है? एक ने पत्ते धरते हुए कहा, ये देखिए शास्त्री जी, आपके डर के मारे रन रखे दे रहा हूं। एक के पास गुलाम की ट्रेल थी, वो 58 की चाल चला। शास्त्री जी ने एकदम 5 रुपए रखकर कहा, 5 की चाल। उसने पत्ते फेंक दिए और बोला, ले जाइए। शास्त्री जी ने पत्ते पटक दिए और माथा ठोंक कर कहा, वाह रे भाग, इतना बड़ा पत्ता आया और कुछ न मिला, किसी ने शो तक नहीं कराए। गुलाम की ट्रेल वाला बोला, यदि आप 5 की चाल न चलते, रुपए धेली की चाल चलते, तो मैं आपसे लड़ जाता। आपने 5 की चाल चलकर मामला खराब कर दिया। मैंने सोचा तुम भाग जाओगे, इसलिए शो कराई में कम से कम 5 तो मिल जाएंगे। इसी लोभ ने तो मामला बिगाड़ दिया। इस प्रकार खेलते रहे। अंत में जब 20 रुपए हार गए तब उठे। रास्ते भर यजमान को गाली देते आए कि ससुर ने घर बुलाकर लूट लिया। दीपावली की संध्या को आपने एक यंत्र बनाकर भुजदंड पर बांध लिया। पत्नी ने पूछा, ये क्या बांधा? आप बोले, मनसा विश्व विजय की कीन्ही, आज मैं विश्व को भी जीत लूंगा। क्या किसी से लड़ने जा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही आयोजन है। इस उम्र में लड़ना भिड़ना ठीक नहीं, कहीं चोट चपेट लग जाए। आपने पत्नी की बात का उत्तर न देकर प्रस्थान किया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सोलही हो रही थी। हम भी आज खेलेंगे, शास्त्री जी ने कहा। आइए, कौन सा दांव लीजिएगा? 9। मेरी धनु राशि है, मेरे लिए 9 का अंक शुभ है। शास्त्री जी खेलने लगे। खेलते खेलते 400 रुपये जीते। एक वृद्ध बोले, बस अब न खेलिए। शास्त्री जी बोले, वाह, आज तो मैं विश्व को विजय कर सकता हूं। उन्होंने पुनः कहा, परंतु शास्त्री जी न माने। 3 घंटा और खेलते रहे। क्रमशः सब हार गए, केवल 2 रुपए बचे। अब उठकर भागे। बौखलाए हुए भागे जा रहे थे कि एक ओर से आवाज आई, एक लगावे 4 पावे। आपने सोचा, चलो यहां से कुछ तो जीत कर चलो। ये सोचकर पहुंच गए और दांव लगाया। पहला दांव जीत गए, बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा दांव हार गए। इस प्रकार हारते जीतते पास के दोनों रुपए भी हार गए। आखिरी दांव में आपने समझा कि कुछ बेईमानी हो रही है। ये समझ में आते ही बिगड़ गए। बोले, तुम धोखेबाजी करते हो, अभी पुलिस को बुलाता हूं। ये सुनते ही 2-3 आदमी लिपट गए और शास्त्री जी से मारपीट होने लगी। पिट पिटाकर पुनः घर चले। रास्ते में सोचते जा रहे थे कि जान पड़ता है कि यंत्र बनाने में कुछ क्रिया भ्रष्ट हो गई, इसी से विपरीत प्रभाव हुआ। घर पहुंचे तो पत्नी उनकी दुर्दशा देखकर बोली, जान पड़ता कि पिटकर आए हो, मैंने पहले ही मना किया था। अच्छा, तुम्ही ने अशकुन किया था, ये मुझे ध्यान ही न रहा। तब तो ये जितनी हार हुई है सब तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। वाह वाह, जुआ खुद खेले और हार मेरे नाम लिखी जाए। क्या कहें, दीपावली के दिन हार गए, ये बड़ा बुरा हुआ। तो खेले ही क्यों? खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब एक काम करो। क्या काम? आओ हम तुम खेले। दोनों में से एक ना एक तो जीतेगा ही। जो जीतेगा उसके लिए शुभ होगा। इस प्रकार हमारे लिए हर प्रकार से शुभ होगा। क्यों, कैसी युक्ति सोची? बस क्षमा करो, मुझे जुआ खेलना आता ही नहीं। कुछ तो आता होगा। पैसा उछाल कर खेल लो या ताक जुफ्त खेल लो। ताक जुफ्त मुझे आता है। वाह वाह, बस आओ खेल लें। 10-10 रुपए से खेलें। मैं जीत जाऊंगी तो ले लूंगी। हाँ हाँ, ये बात मान ली। दोनों ने खेलना आरंभ किया। इसमें भी शास्त्री जी हार गए। हार कर शास्त्री जी बोले, अरे तुमसे भी हार गया, गजब हो गया। यंत्र संत्र सब व्यर्थ गया। ये कहकर पंडित जी ने यंत्र तोड़ डाला। पत्नी 10 रुपए जीतकर बड़ी प्रसन्न थी। शास्त्री जी बोले, 400 रुपये जीतकर फिर हार गया। क्या कहा, 400 जीत गए थे? हाँ। तभी यंत्र ने अपना फल दिखाया। तुम खेलते ही रहे तो यंत्र क्या करे? ओह हाँ, ये तुमने ठीक कहा, बड़ी भूल हुई। अब न जुआ खेलना।
अब कान पकड़ता हूं। इस जन्म में कभी नहीं खेलूंगा, और यदि खेलूंगा भी तो तुम्हारे साथ। न हारने का शोक, न जीतने का हर्ष। कैसी कही? अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी हार जीत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।